हेलो दोस्तों, आज है 26 सितंबर और 2025। जिस तरीके से नैनीताल का भी नैना देवी महोत्सव मेला चला था, मेले के बाद जो है अब ये फिर से एक दूसरा मेला लग रहा है नैनीताल में, जो हर साल लगता ही है, दशहरे का मेला। तो उसकी जो है आज से तैयारी होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि 28-29 तारीख से मेला शुरू हो जाएगा। तो मेले की दुकानें पीछे मेरी बैक साइड दिख रहा हो आपको, दुकानें बनना शुरू हो चुकी हैं। तो जिन भाइयों को भी नैनीताल में आके दुकानें बुक करनी है तो नैनीताल में आके दुकानें बुक कर सकते हैं। नैनीताल का जो मेले की तैयारी शुरू हो चुकी है और 28-29 तारीख से नैनीताल का मेला शुरू हो जाएगा। तो मैं उस टाइम DSA ग्राउंड में तो देखेंगे, जिस ग्राउंड में मेला लगा था उसी ग्राउंड में फिर से एक बार मेला लगेगा। और काफ़ी भारी ये मेला लगता है, इसमें 300-350 दुकानें लगती हैं मेले के अंदर, और काफ़ी इसमें पर्यटक भी आते हैं और दशहरा नैनीताल का बहुत भारी बनाया जाता है। तो दोस्तों, आप नैनीताल आ रहे हैं तो आप नैनीताल का मेला भी घूम सकते हैं और नैनीताल के पॉइंट भी घूम सकते हैं। नैनीताल का मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है। तो सबसे पहले बात तो सुबह से नैनीताल में आज धूप निकली हुई है। आज नैनीताल में हल्के फुल्के बादल भी नहीं दिख रहे हैं आज। तो दोस्तों, पहले मैं ब्लॉग शुरू करने से पहले कहता हूँ, जिन लोगों ने हमारी ID फॉलो नहीं कर रखी है तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और ब्लॉग करते हैं शुरू। आपको दिखाता हूँ DSA ग्राउंड में मेले की तैयारी किस तरीके से हो रही है। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है आज 26 सितंबर 2025 और नैनीताल में मेले की तैयारी फिर से शुरू हो चुकी है। तो जिस तरीके से कल मैंने आपको दिखाया था पूरा ग्राउंड ये वाला खाली था, तो अब जो है इसमें दुकानों का गेट भी कंप्लीट हो गया है। ये वाला भी गेट कंप्लीट हो गया है और वाला भी, जो इसके मेन तीनों गेट हैं वो तीनों गेट कंप्लीट हो चुके हैं और दुकानें भी बनना शुरू हो चुकी हैं। सब सामान आ चुका है। तो शाम तक की काफ़ी दुकानें यहाँ पर बन जाएंगी, क्योंकि 28-29 तारीख से नैनीताल का मेला शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, जिन लोगों को भी दुकानें बुक करनी है या दुकानें लेनी है तो वो नैनीताल आके ठेकेदार से बात कर सकते हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि दुकानें बनना शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि मेला जो है कल 28 या 29 से मेला शुरू हो जाएगा नैनीताल का। और यहाँ पर जो नैनीताल में दशहरा भी बहुत भारी बनाया जाता है। काफ़ी इसमें बाहर के पर्यटक भी आते हैं, देश विदेश के पर्यटक भी आते हैं नैनीताल घूमने, क्योंकि नैनीताल का मौसम जो है बदल चुका है। तो पहले आपको मैं दिखाऊँ नैनीताल का मौसम। तो नैनीताल का मौसम आप देखो, पूरा मौसम आज साफ़ है, कहीं पर भी आपको हल्का फुल्का बादल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा मौसम बिल्कुल आज ऐसा है। बहुत टाइम में आज ऐसा मौसम देखने को मिला नैनीताल में, क्योंकि हल्के फुल्के बादल भी कहीं पे भी कुछ नहीं है। और सिर्फ जो हल्के से बादल थे भी ना, वो भी नहीं है, क्योंकि आज पूरा मौसम देखो कितना खूबसूरत हो रहा है, क्योंकि बारिशें चली गई हैं, मानसून चला गया है, तो नैनीताल का मौसम बदल गया है। तो दोस्तों, अब नैनीताल का टूर जो भी बना रहा है घूमने के लिए तो वो आ सकता है। नैनीताल बिल्कुल सेफ़ है। नैनीताल पहले भी सेफ़ था बारिशों के टाइम पर, और नैनीताल के दोनों रास्ते खुले हुए थे, हल्द्वानी वाला भी, कालडूंगी वाला मार्ग भी, दोनों खुले हुए हैं और अब भी खुले हुए हैं। तो आप किसी भी रोड से नैनीताल आ सकते हैं और कम प्राइस में नैनीताल घूम सकते हैं। और नैनीताल में घूमने के साथ साथ आप 28, 29, 30, 31 तारीख तक आप नैनीताल घूमने आ रहे हैं तो आप नैनीताल के दशहरे का मेला भी आप घूम सकते हैं आकर, क्योंकि मेले की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल इसमें गेट पे कपड़ा लग रहा था, आज जो है दुकानों की यहाँ पर तैयारी हो गई है। तो धीरे धीरे देखो सभी दुकानों के यहाँ पर सेटअप लगा है। पूरी इस वाली लाइन में पूरी मार्केट बनेगी और यही दुकानें मेन होंगी। और इधर की तरफ जो है दशहरे के पुतले बनने हैं, सामने की तरफ आप देखेंगे तो वो भी देखो वहाँ पर भी काम चल रहा है। तो इस ग्राउंड में 2 दिन बाद फिर से जो है रौनक आने वाली है मेले की। तो मेला बहुत जल्द शुरू होने वाला है नैनीताल में। और मेले में, इस वाले मेले में बारिशें नहीं होती हैं बिल्कुल भी, और इक्का दुक्का हो गई तो बात है, पर इस वाला मेला बिल्कुल सूखा मेला जाता है, इसके अंदर बरसात नहीं होती है बिल्कुल भी। और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से पंत पार्क में, और पंत पार्क में चलकर दिखाते हैं आपको किस तरीके से आज जो है नैनीताल में पर्यटक है या नहीं है, क्योंकि पर्यटक बिल्कुल नैनीताल में ठप पड़ा है। कारोबार बिल्कुल नैनीताल में बिल्कुल नहीं है इस टाइम। 3 महीने से बरसातों से बिल्कुल भी नैनीताल में पर्यटकों का आना बिल्कुल कम हो चुका था। और जैसे कि आप देखेंगे सामने पंत पार्क में आज जो भीड़ दिख रही है, वो सामने आपको जो दिख रही है वो कॉलेज के इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी भीड़ है APP वालों की। तो कॉलेज के इलेक्शन भी चल रहे हैं नैनीताल में बड़े ज़ोर शोर से, और देखते हैं इस बार कॉलेज के इलेक्शन में कौन जीतता है और कौन अध्यक्ष बनते हैं हमारे नैनीताल के। और हम चलते हैं सीधा यहाँ से अपने बस स्टैंड की तरफ और दिखा के लेकर आते हैं कि वहाँ पर चल कर के आज पर्यटक हैं या नहीं हैं, क्योंकि पंत पार्क में रोज़ जैसे हम आ रहे हैं सुबह मॉर्निंग में तो रोज़ सुबह से सन्नाटा ही दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह का हम बना रहे हैं तो दिन में कोई भीड़ बढ़ जा रही है या शाम के टाइम पर भीड़ हो जा रही है। नहीं दोस्तों, शाम तक ऐसी चहल पहल चल रही है हल्की फुल्की, कोई इतनी खास भीड़ नहीं है नैनीताल। जैसे आपके संडे के दिन, शनिवार के दिन नैनीताल में काफ़ी भीड़ हो जाया करती थी, अब जो है संडे शनिवार भी नैनीताल का नहीं चल रहा है। तो दोनों दिन भी नैनीताल में भीड़ नहीं बढ़ रही है बिल्कुल भी। बहुत कम पर्यटक आ रहे हैं नैनीताल की ओर, कुछ बारिश के चक्कर में नहीं आ रहे हैं और कुछ मौसम के क्लाउड की उससे भी नहीं आ पा रहे हैं। तो अब जो है नैनीताल का मौसम अच्छा हो चुका है। तो जैसे कि दोस्तों, बस स्टैंड बिल्कुल पड़ा है सूना और बिल्कुल भी कोई भी पर्यटक नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। इक्का दुक्का तो हमेशा यहाँ पर नैनीताल में रहती हैं, पर उस तरीके की जिस तरीके की हम सोच रहे हैं कि भीड़, उस तरीके की भीड़ नहीं है अभी नैनीताल में। तो देखते हैं कब से नैनीताल में जाड़ों का सीजन शुरू होता है और कब से जो है नैनीताल में पर्यटक आना शुरू होते हैं। और जैसे मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि इसका जो बोर्ड का जो राउंड है ना, फुल राउंड वो 420 रुपये का है और हाफ राउंड जो है इसका 320 रुपये का है। तो आप कर सकते हैं इसे, और इसमें लगभग 20 से 25 मिनट की राइड होती है, तो इसमें आप कर सकते हैं। पर
कुछ बोटें यहाँ से चली गई हैं, कुछ बोटें आ रही हैं, पर नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी इतनी खास भीड़ नहीं दिख रही है। जैसे पैर रखने की जगह नहीं होती है और जैसे यहाँ पर भीड़ रहती है हमेशा, तो वो तो मई जून में ही देखने को मिलेगी आपको। और देखेंगे अभी बोटें कंप्लीट हो गई हैं, कल तक के इनकी क्या हालत हो रही थी। अब इन पर पॉलिश हो गया, जो इनकी लकड़ी डैमेज थी वो निकाल दी गई है, इसमें हटा दी गई है और नया इसमें पॉलिश करवा दिया गया है। अब इसमें जो है ये जब सूख जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो उसको पानी में दोबारा से उतार दिया जाएगा। और जो नाला हम दिखाते हैं आपको बरसातों के टाइम पर, तो सबसे ज़्यादा उभर कर चलता है, तो यही वो नाला है। बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है और बिल्कुल जो इसका प्रेशर आता है वो यहाँ से निकल के आता था और इसका पानी का बहाव आप देख सकते थे कि बरसातों के अंदर वहाँ तक इसका बहाव जाता है। और अब तो बिल्कुल शांत हो चुकी हैं, नाले भी शांत हो गए, बारिश जैसे रुकी तो धीरे धीरे भी नाले भी जो उफान पे चल रहे थे वो भी उनका भी पानी का कम हो चुका है, स्पीड उनकी कम हो चुकी है। जिस तरीके से बारिशें हो रही थी नैनीताल के अंदर लगातार, तो नालों ने भी बड़ा भयंकर रूप दिखाया है इस बार बरसातों के टाइम पर पर्यटकों का बिल्कुल जो है इस टाइम नैनीताल में इतना खास नहीं है। तो दोस्तों, और इस टाइम मैं हूँ इस टाइम बोट स्टैंड के बाद, तो आप देखेंगे नज़ारे। तो 43 साल का मौसम आज पे कम से कम 3 महीने में आज खुला हुआ दिख रहा है मेरे को, 3 या 4 महीने हो गए। तो आज जो है पूरा मौसम बिल्कुल आईने की तरह साफ़ दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी फॉग नहीं है आज। और जितना हर दिन फॉग दिखते ही दिखता है, बादल दिखते हैं पहाड़ों के साइडों से लगे हुए, पर आज का जो दिन है ना, आज बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। आज बिल्कुल आपको पूरा मौसम आईने की तरह दिखेगा। देखो आज कहीं पे भी कोई बादल नहीं है, किसी भी पहाड़ पे भी कोई बादल नहीं है। और व्यू की बात करेंगे तो व्यू इस टाइम इतना खूबसूरत आ रहा है नैनीताल का आज कि बड़ा लाजवाब, क्योंकि धूप नैनीताल में निकल रही है, चड़क धूप, और धूप से जो है ना हरियाली और उभर के आती है। और जिस तरीके से आप देखेंगे पानी में चमक, तो पानी में कितनी खूबसूरत इस टाइम चमक हो रही है वो देखो आप। और बोटिंग जो है आ रही है और जा रही है, पर वो बात नहीं है, बोट स्टैंड में वो भीड़ नहीं है यहाँ पर जो हमेशा भीड़ रहती है। और यहाँ पर लोग काफ़ी रहते हैं और हर वक्त यहाँ पर चहल पहल रहती है, वो उस तरीके की भीड़ नहीं मिल रही है, क्योंकि मॉर्निंग का सबसे बड़ा समय होता है बोटिंग का। तो पर्यटक जो आते हैं सबसे ज़्यादा सुबह के टाइम पर बोटिंग करते हैं, पर सुबह पर्यटक बिल्कुल भी नहीं है नैनीताल में। और जिस तरीके से नवरात्रि चल रही है और लगातार नैनीताल में भीड़ बढ़ने का सीज़न था, शुरू हो जाता था। अभी भी जो है नैनीताल में पिछले साल काफ़ी भीड़ थी इस टाइम नैनीताल में, तो इस साल बिल्कुल भी नहीं भीड़ बढ़ रही है। और मेले के बाद से नैनीताल बिल्कुल ऑफ सीजन की तरह चला गया है। बिल्कुल कारोबार की बात करेंगे तो 3 महीने से बिल्कुल कारोबार नैनीताल में पर डे बोर्डिंग का काम नहीं है, टैक्सी का काम नहीं है, होटल पूरे खाली पड़े हुए हैं। माल रोडों पर जो ट्रैफिक चहल पहल रहती है वो ट्रैफिक ख़त्म हो गया है, पार्किंगें पूरी खाली पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों नैनीताल के अंदर पर्यटक बिल्कुल नहीं है। और देखते हैं नैनीताल में कब कितनी भीड़ शुरू होती है और क्या होता है नैनीताल में। फिलहाल तो अभी नैनीताल पूरा खाली पड़ा हुआ है। पर नैनीताल के मौसम की बात करें, नैनीताल का मौसम बहुत खूबसूरत इस टाइम बेस्ट हो रहा है मौसम घूमने के लिए। तो दोस्तों अपना टूर बना रखा है, तो नैनीताल घूम सकता है आगे। और मैं चलता हूँ यहाँ से सीधा जूम लैंड की तरफ, और अपने चलेंगे वहाँ से पैडल बोट की तरफ और दिखा के दिखाते हैं कि उधर की तरफ भी पर्यटक हैं या नहीं है। पर यहाँ से आप व्यू की बात करेंगे तो बड़ा खूबसूरत यहाँ से व्यू देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इधर की तरफ, बैंड हाउस की तरफ। तो बैंड हाउस की तरफ देखेंगे, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री पर हमेशा भीड़ रहती है। भाई बाउंड्री आज भी जो है खाली सुनी पड़ी हुई है, क्योंकि एक वही लोड फेर के दोबारा से बात कहूँगा कि नैनीताल में पर्यटक बिल्कुल नहीं है। तो जिस तरीके से यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है और काफ़ी यहाँ पर लोगों को जगह भी नहीं मिलती है बैठने की, तो ये आज पूरी बाउंड्री आप देखेंगे तो पूरी खाली पड़ी हुई है, क्योंकि पर्यटक नहीं है। और आप मई जून में कभी आते हैं, मई जून जुलाई के टाइम पर, तो ये बाउंड्री पर आपको जगह भी नहीं मिलेगी बैठने के लिए। सबसे ज़्यादा पर्यटक यहीं बैठते हैं, क्योंकि ठंडी हवा यहीं से सामने की तरफ से आती हैं। तो अभी देखेंगे यहाँ से पूरा व्यू खाली सीन दिख रहा है, खाली खाली खाली। तो देखते हैं नैनीताल में कब से जो है पर्यटकों की वापसी होगी और कब से नैनीताल में रौनक शुरू होगी। तो जिस तरीके से खाली पड़ा है नैनीताल, तो ये जगहें भी पूरी खाली पड़ी हैं, सुनी पड़ी हैं, जहाँ हर वक्त हमेशा नैनीताल में भीड़ रहती है। और जहाँ हल्ला गुल्ला और आपके इंस्टाग्राम के कितने बड़े जो है वो हैं टिकटॉकर, तो वो भी लोग आकर यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं आकर, और इस टाइम बिल्कुल वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप देखेंगे ना ये बाउंड्री, तो ये बाउंड्री पूरी जो लाइन हमेशा यहाँ पर भीड़ रहती है, चहल पहल सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहती है। पर देखो आप बिल्कुल जो है ना खाली पड़ा हुआ है ये वाला एरिया पूरा। तो देखते हैं कब से इसमें जो है दोबारा से पर्यटक लौटेंगे, क्योंकि भीड़ बिल्कुल नहीं, हर जगह खाली खाली, रोडें पूरी सूनी पड़ी हुई हैं। चिल्ड्रन पार्क है वो भी पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है अंदर चिल्ड्रन पार्क के अंदर भी। और तो यहाँ से बस सिर्फ एक देख सकते हैं, तो आपको नैनीताल का बहुत प्यारा खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज जो है मौसम बिल्कुल आईने की तरह खुला हुआ है और आज बिल्कुल भी कहीं पे भी फॉग नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों नैनीताल में टूर बना रखा है, तो नैनीताल घूमने आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है और ये मौसम कभी कभी मिलता है नैनीताल में। और अब जो है ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का ऐसी मौसम रहेगा। और आज जो है ना हिमालय बड़ा खूबसूरत दिख रहा होगा, क्योंकि आज मौसम बहुत साफ़ है। तो जैसे बीच में गया था मैंने दिखाया था हिमालय भी, तो आज अब जैसा अब कभी भी आते हैं
जिसमें आने के अंदर अक्टूबर के टाइम पर तो आपको हिमालय बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि हिमालय का जो है ना यही एक मौसम होता है देखने का, क्योंकि इस टाइम जो है बिल्कुल साफ दिखता है, क्योंकि मौसम बिल्कुल क्लाउड साफ़ हो जाता है और काफ़ी वहाँ से आपको हिमालय दर्शन के जैसे बहुत चीज़ें वहाँ से देखने को मिलेंगी। रानी खेत, पालम खेत कोई मिली है, शूटिंग हुई है, काफ़ी चीज़ें की वहाँ मूवी की शूटिंग हुई है। तो दोस्तों चलते हैं सीधा यहाँ से अपने पैडल बोट की तरफ और दिख के आते हैं वहाँ से, कि वहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ से भी आज जो है बड़ा अच्छा व्यू दिख रहा है। पानी में आप चमक देखेंगे क्योंकि धूप इतनी तेज़ है कि चमक भी अच्छी खासी पानी में हो रही है। और मच्छी की बात करें तो नैनीताल के अंदर मच्छी हर कोने पे आपको देखने को मिलेंगी दबा के, पर आप इन मच्छियों को बिल्कुल भी कुछ ना खिलाएं। नैनीताल आकर आप पकड़े गए तो आपको 500 रुपये का जुर्माना लगेगा मच्छी को दाना खिलाते हुए। तो दोस्तों ये चीज़ का आप ध्यान रखें। और हम इस टाइम जूम लैंड में शाम के टाइम पर ही रौनक शुरू होती है, शाम के 4-5 बजे के टाइम पर। तो आप 4 बजे के टाइम पर आएंगे तो काफ़ी यहाँ पर रौनक मिलेगी, काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ पे एक सिंगर बैठते हैं यहाँ पे भाई, गाना गाने की रोज़ आते हैं। और अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, खाली है और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ फिर से इधर वाले स्टैंड पे। जैसे हम आते ही हैं पैडल बोट की तरफ, क्योंकि यहाँ से जो है ना व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। क्योंकि मैं इसलिए यहाँ ज़रूर आता हूँ क्योंकि यहाँ से जो ना पूरी लेक बड़ी खूबसूरत दिखती है और चारों तरफ का जो व्यू आता है तो बड़ा खूबसूरत दिखता है। जैसे कि हमारे भाई जा रहे हैं सामने बोटिंग लेते हुए, और आप कर सकते हैं बोटिंग की। मैंने आपको बता दिया 320, 420 फॉर 20 से 25 मिनट की राइड, तो वो तो आपको करनी पड़ेगी नैनीताल आगे। नैनीताल की मेन जो है बोटिंग है और बोटिंग से ही शुरुआत होती है। बोटिंग करने के बाद आप नैनीताल के 7 पॉइंट, 11 पॉइंट और नैनीताल के अदरवाइज काफ़ी भारी से टूर हैं जो आप वो घूम सकते हैं नैनीताल के। और चलेंगे किसी दिन, आप मौसम अच्छा हो रहा है, भीमताल सातताल भी चलेंगे। अब जैसा मौसम अच्छा होगा वैसे वैसे बाहर के टूर के हम ब्लॉग डालेंगे और नैनीताल की जो अलावा जगह है वो भी आपको दिखाएंगे और चारों तरफ के नैनीताल के नज़ारे भी दिखाएंगे और साथ में नैनीताल का व्यू देखें। बहुत खूबसूरत आज व्यू है, नैनीताल का मौसम बड़ा। हेलो दोस्तों, आज है 26 सितंबर 2025 और नैनीताल में आज का जो मौसम है वो बड़ा खूबसूरत मैंने आपको दिखा दिया है पूरे ब्लॉग में। क्योंकि आज नैनीताल में बिल्कुल भी फॉग नहीं है, कहीं पे जैसे पहाड़ों पे हल्के हल्के से बादल लगे रहते थे वो बिल्कुल नहीं है। आज बिल्कुल जो मौसम है ना आज बिल्कुल आईने की तरह साफ़ है, बिल्कुल बड़ा। और धूप नैनीताल की बात करेंगे तो नैनीताल में सुबह से आज मॉर्निंग से 7-6 बजे धूप जो निकल ली नैनीताल में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा लगा कि मई जून की गर्मी नैनीताल में लौट के वापसी आ गई है, क्योंकि ये वाली जो धूप निकल ली है मई जून की तरह धूप निकल ली है नैनीताल के अंदर, क्योंकि गर्म दिन में बहुत है। और मौसम चेंज हो जा रहा है, शाम को 5 बजे के बाद से मौसम खटपट चेंज हो जा रहा है, क्योंकि शाम के 5 बजे के बाद से नैनीताल में गिरने लग जा रही है ओस। तो ओस कहते हैं पाला, तो हल्का सा पानी से गिरने लग जाता है, तो उससे जो ठंड होना शुरू हो गई है नैनीताल के अंदर। शाम के टाइम पर 4 बजे के बाद से 5 बजे के बाद से मौसम का नैनीताल करवट ले रहा है। और जितनी धूप दिन में निकलेगी उतनी ही रात के टाइम पर नैनीताल में सर्दी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों नैनीताल आप आ रहे हैं फैमिली के साथ और छोटे भाई भी अपने बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं, तो उनके लिए गर्म कपड़े जरूर लेके आएँ, क्योंकि ठंडे गर्म का हिसाब रहता है। नैनीताल में शाम के टाइम पर मौसम ठंडा हो जा रहा है। और आज जो है नैनीताल में सुबह से ही बड़ी चटक धूप निकली है, पर नैनीताल में बैठक बिल्कुल नहीं है। आज नैनीताल पूरा खाली पड़ा हुआ है। वो स्टैंड पे गया, वहाँ पर कोई भीड़ नहीं मिली हमें। आज पंत पार्क में गए, कोई चहल पहल नहीं है। पार्किंग की बात करें, पार्किंग भी आधी खाली है, क्योंकि पर्यटक बहुत नैनीताल कम आ रहे हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं कर रखा है वैसे अपडेट कीजिए। आपको फटाफट क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करनी पड़ेगी और वीडियो को हमारी शेयर करनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं कर रखा है तो फटाफट हमारे पेज को नायरा शोर नैनीताल ब्लॉग को फॉलो भी ज़रूर कर लेना।